भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग क्या रचाए? रास। रास का मतलब भक्त और भगवान का मिलन। गोपी का मतलब इंद्रियों को समाप्त कर देना, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले का नाम गोपी। गोपी कोई स्त्री नहीं है और गोपी कोई पुरुष। ये स्त्री पुरुष के अभिमान से उठा हुआ और इस घमंड से नीचे आया हुआ जीव है। मैं पुरुष हूं, ये भी अहंकार है या नहीं भैया? अच्छा बताओ, आप स्त्री और पुरुष, आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं। आप अपने पुरुष के इस अहंकार से कब नीचे उतरेंगे बताओ? नहीं उतर पाएंगे। फिर आप चश्मा वाले भैया, आप पुरुष हैं, कब उतरोगे इस घमंड से नीचे? हैं? आज उतर गए। सही है। घर में आके आप स्त्री हो जाते हैं, होना ही पड़ता है। और स्त्री क्या हो जाती है? स्त्री बब्बर शेर हो जाती है। सही है, मजिस्ट्रेट वही है। कहाँ है मैया? इतना सताती हो। मैयाएं भी अपना दबदबा अंधेरा कायम रहे। मैयाओं का अपना कायम है दबदबा। सम्राट किल्विस क्या बोलता था सम्राट किल्विस? अंधेरा। ऐसे मैया भी बोल रही है दबदबा कायम रहे। अच्छा है, होना भी चाहिए। और सुनो, पत्नियों से थोड़ा डरते रहो। नहीं, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। भगवान नारायण भी लक्ष्मी जी से डरते हैं। राधा जी के चरण भगवान कृष्ण दबाते हैं। राधा जी के चरण कौन दबाते हैं? हाँ, जो राधा नाम ना हो तो रसराज विचारो रोतो, ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। तो हमारे भगवान नारायण है ना, वो भी लक्ष्मी जी जब गुस्सा हो जाती हैं तो भगवान डर जाते हैं। एक बार लक्ष्मी जी नाराज होके तिरुमला चली गई। कहां चली गई? तिरुमला। तिरुमला मतलब जहां तिरुपति बालाजी जिस पर्वत पर विराजे हैं, उस पर्वत का नाम है तिरुमला। तिरुपति बालाजी जिस पर्वत पर विराजे हैं उसका नाम क्या है? तिरुमला पर्वत। तो एक बार लक्ष्मी जी नाराज होके तिरुमला चली गई। और जब नाराज हुई तो भगवान बैकुंठ छोड़ दिए। हाँ, वो पत्नी के पीछे पीछे गए। कहाँ हो देवी, मान जाओ मान जाओ। क्योंकि लक्ष्मी के बिना बैकुंठ की शोभा नहीं है। लक्ष्मी के बिना बैकुंठ की शोभा नहीं है। ऐसे आपकी धर्म पत्नी के बिना आपके घर की शोभा भी नहीं है। इसलिए आपकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी है और आप साक्षात नारायण हैं। इस भाव से अच्छा ये बताओ, जब आप पति पत्नी की लड़ाई होती है कौन किसे मनाता है? कौन किसे मनाता है? आपकी होती है लड़ाई? दादाजी आपकी होती है? लड़ाई नहीं होती आपकी?
कौन मनाता है? हाँ, तुम ही मनाया करो। स्त्री पुरुष में जब भी लड़ाई हो तो पुरुष को ही मनाना चाहिए, क्योंकि स्त्री बेचारी रूठती ही इसलिए है कि पुरुष मनाए, पर पुरुष मनाते ही नहीं है। लक्ष्मी जी रूठती हैं तो भगवान नारायण पीछे पीछे भागते हैं। अच्छा चलो, अच्छा क्या इच्छा है बताओ, क्या पूरी करें? तब भगवान हमारे ना मिठाई खिला के लक्ष्मी जी को मनाते हैं, ये खा लो मिठाई, चलो। इसलिए भगवान को मीठे का भोग ज्यादा लगता है। हर जगह मंदिरों में देखा ना, मिश्री का भोग, चिरौंजी का भोग, मीठे का, क्योंकि भगवान को मीठा प्रिय है। और मीठा भगवान नारायण को तो है, अपने पास स्टॉक में रखते हैं कि कभी रूठ गई तुरंत निकाल लेंगे। तो आप भी मिठाई की एक पीस अपने पास रखे रहा करो। तो इस तरह से नारी का हमारे यहां सम्मान बहुत ज्यादा है सनातन में। भगवान जानते हो, भगवान नारायण लक्ष्मी जी को कहां बसाते हैं? बताओ कहां? कहां में? कहां? अपने हृदय में। इसलिए जब भृगु जी ने भगवान नारायण को छाती पर लात मारी तो वो लात भगवान को नहीं लगी, लक्ष्मी जी को लगी, क्योंकि लक्ष्मी जी विराज। इसलिए वो रूठी कब? जब लात भृगु जी ने मारी और भगवान ने चरण पकड़ के भृगु जी से कहा, आपके चरण बड़े कोमल हैं, चोट तो नहीं लगी। लक्ष्मी जी बोली, वाह, हमें लात पड़ गया और आप बाबा जी के पांव सहला रहे हो, हम नहीं रहेंगे, अब जा रहे हैं, आप लात पड़वाते रहते हो। तब रूठ के गई तिरुमला, तब भगवान मनाने गए। तो अब वहां गजब हो गया, भगवान मनाने गए लक्ष्मी जी को और वहां पद्मावती पसंद आ गई। भगवान जी को कौन पसंद आ गया? पद्मावती जी। और पद्मावती जी से विवाह कर लिया। और जब विवाह किया तो लक्ष्मी जी और हमें मनाने आए, एक और घरवाली ले आए। ये गजब मना रहे हो। और जब वहां पे पद्मावती से विवाह किया, ये पद्मावती कौन है? मैंने कई बार आपको कथा सुनाई है विस्तार से। रावण ने जिन सीता को चुराया, रावण ने किनको चुराया? तो रावण ने सीता जी, अच्छा ये बताओ, रावण ने असली सीता जी चुराई कि नकली? छाया सीता। किसको चुराया? छाया सीता। तो जो छाया सीता थी, असली सीता कहां थी? अग्नि में वास था। असली सीता कहां थी? अग्नि में। और रावण ने जिन सीता को चुराया वह छाया सीता थी। और वो छाया सीता का अभिनय कौन कर रहा था? पद्मावती, जो आज इनका नाम था पिछले जन्म में वेदवती। ये ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। क्या नाम है? वेदवती। ये वेदवती तपस्या कर रही थी कि मुझे राम पति के रूप में चाहिए। तपस्या कर रही थी कहां? हिमालय में एक सरोवर था, सरोवर के तट पर बैठकर तपस्या। संयोग से वहां पर रावण आ गया। एक वेदवती नाम की स्त्री है जो कि बहुत सुंदर है। रावण आ गया, रावण घूमता रहता था। रावण उस सरोवर के पास पहुंचा तो वहां देखा कि एक सुंदर सी स्त्री बैठी है। तो रावण तो जहां स्त्रियां दिख जाएं तो चला जाता था। तो रावण चला गया और रावण ने तपस्या कर रही वेदवती जी के बाल बहुत सुंदर, जब उनका स्वरूप है तो बाल भी सुंदर होंगे। तो रावण ने उनके बालों पे उंगलियां डाली और बालों को ऐसे ऐसे सहलाने लगा। और जैसे ही बालों को पकड़ा तो मां पद्मावती की तपस्या टूटी और नेत्र खुले। और जैसे ही नेत्र खुले तो दृष्टि पड़ते ही रावण भयभीत हो गया, दूर जाके खड़ा हो गया। मां पद्मावती ने तब हाथ में जल लिया सरोवर का और शाप दे दिया, मूर्ख, तूने मेरी तपस्या भंग की है, जा आज के बाद तूने किसी स्त्री का अपमान, तूने किसी के बाल, किसी की स्त्री का स्पर्श तूने उसकी मर्जी के बिना किया, उसी दिन से तेरे सर्वनाश की गिनती चालू हो जाएगी। और तूने मेरी तपस्या भंग की है रावण, तेरे विनाश का मैं कारण बनूंगी।
तूने मेरे तपस्या बिगाड़ी, मैं तेरा सब कुछ बिगाड़ दूंगी। रावण डर गया, चरणों में आ गया, ये तो कोई तपस्वी है, ये शाप दे के अभी बिगाड़ सकती है। रावण तो इतना तो जानता था रावण कि तपस्वियों से भिड़ना नहीं है, नहीं तो अभी नाश हो जाएगा। तो रावण चरणों में गिर पड़ा, माता 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 क्षमा, अपराध हो गया, गलती क्षमा कर दो, बताइए आपका शाप कैसे दूर होगा। तब वेदवती जी ने कहा ठीक है, तू शरण में आया तो ये सुन, तू जिस स्त्री का हरण करेगा, यदि वह स्त्री तुझे एक बार करुणा की दृष्टि से, कृपा की दृष्टि से देख लेगी तो तू अमर हो जाएगा। जा। रावण चला गया। असली सीता जी को राम जी ने बिठा दिया अग्नि में, और यही वेदवती को राम जी ने बुलाया, वेदवती जी अब आपका काम चालू है, आ जाओ। वेदवती जी को बना लिया सीता, जिन्हें आप लोग छाया सीता कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं? छाया सीता। वो छाया सीता कौन है? वेदवती, और सीता बनकर आई, और वही सीता है। अच्छा, ये सीता भी नकली है, असली तो ये वेदवती है सीता। इसलिए सीता जी नकली हैं, इसलिए नकली मृग के पीछे आसक्त हो गई। सोने का मृग चाहिए, सोने का मृग भी नकली, तो नकली नकली पर प्रभावित है। सोने का मृग चाहिए। राम जी गए, रावण आया और रावण अपहरण करके ले गया। इसलिए लंका में जब रावण ले गया तो रावण बार बार सीता जी से क्या कहता है? एक बार बिलोकिमम ओरा, हे सीता एक बार मेरी ओर देख लो, क्योंकि रावण को पता था कि ये एक बार करुणा की नजर से देख लेंगी तो मैं अमर हो जाऊंगा। और सीता मां एक बार किसी को करुणा की नजर से देख लें तो वो अमर हो जाएगा। और पूरी जीवन में सीता मैया ने एक ही बार एक को देखा है, और एक बार देखा तो एक बार की दृष्टि पड़ते वो अमर हो गए। और सीता मां ने जिन्हें देखा उनका नाम है हनुमान जी। हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी पर सीता जी ने वही करुणा की दृष्टि डाली, और जब करुणा की दृष्टि डाली तो हनुमान जी क्या हो गए? अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। जाओ बेटा हनुमान, तुम अमर हो जाओ। इसलिए चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध। तो हनुमान जी को चारों युगों की अमरता माता जगदम्बा मां भवानी सीता जी ने दी है। तो मां सीता की नजरों में ये जादू है। और ये जादू क्यों है? पतिव्रता नारी जिसे देख लेना। अच्छा एक बात बताओ, ये गांधारी मां भी तो पतिव्रता है। इन्होंने भी जब एक नजर डाली अपने पुत्र दुर्योधन में, कपड़े उतार के आया ना कि तू सारे कपड़े उतार के आ जाना, कल मैं तुझे देखूंगी। लेकिन वो तो भगवान ने अपनी कृपा से उसे कमर ढकवा रखी थी पत्ते वत्तों से। तो गांधारी जी ने भी पट्टी हटाई और भर नजर जब देखा तो क्या हो गया था? पूरा शरीर वज्र का मतलब अमर, वो तो जांघें कमजोर। मतलब पतिव्रता नारी की ताकत ये है कि पतिव्रता नारी एक बार किसी की ओर करुणा की दृष्टि से, पुत्र के भाव से देख ले तो वह दृष्टि मात्र से अमर हो जाता है। ये दो उदाहरण आपके लिए हैं, एक गांधारी का और दूसरा माता सीता का। तो अब आगे की कथा सुनो। माता सीता जी ने अब हनुमान जी को अच्छा अमर कर दिया, हनुमान जी अमर हो गए। और रावण क्या कह रहा था? एक बार हमारी ओर देख लो। पर सीता जी ने रावण की ओर नहीं देखा। ये भारतीय नारी है, पराये पुरुष की ओर नहीं देखती, देखती है तो हनुमान जी को पुत्र की दृष्टि से देखा। यदि देखेगी तो किस दृष्टि से? पुत्र की, तुम मेरे बेटे हो, या भाई या पुत्र, या अपने पति के अतिरिक्त किसी और को, वो उस दृष्टि से नहीं। ये भारतीय नारी। तो ऐसी माता सीता। अब ये तो रही बात, अब आगे का सुनो। रावण मर गया, राम जी ने मार दिया। अब सीता जी की वापसी हुई तो लोग कहते हैं ना अग्नि परीक्षा हुई।
वो अग्नि परीक्षा नहीं थी। वो क्या थी? वो क्या थी? वो सीता मां अग्नि में समाई थी, तो अग्नि से वापसी। अब सीता जी तो असली वाली आ गई। अब वेदवती का क्या हुआ? भाई रावण के यहां से अब रावण मर गया, लीला हो गई, तो अब सीता जी असली वाली अग्नि से आ गई। तो ये जो वेदवती सीता हैं, इनका क्या हुआ? इनकी कथा सुनो। तो जब ये वेदवती को राम जी ने आज्ञा दी कि देवी आपका मन था कि आप मेरी पत्नी बने, तो देखो आपने मेरी पत्नी होने का सौभाग्य पा लिया। सीता जी, वेदवती जी बोली कि प्रभु मैंने आपकी पत्नी होने का सौभाग्य तो पाया, पर जितने समय तक मैं आपकी पत्नी रही उतने समय तक आपसे मेरा वियोग रहा। क्या रहा? अलग रही, क्योंकि रावण ले गया। 11.5 महीने तक लगभग रावण के लंका में रही, तो मैं आपकी पत्नी तो बनी, पर आपका मैं प्रेम ना पा सकी, आपको मैं पा ना सकी, आपसे मैं दूर रही। अब प्रभु बताइए कि मैं आपसे भेंट कब करूंगी? तब भगवान राम बोले कि मैं कलयुग में मिलूंगा आपको। कहां मिलूंगा? आप जाइए जहां आप तपस्या कर रही थी, पुनः आप तपस्या करिए। मां को भेज दिया, कहा मैं कलयुग में मिलूंगा। अब कलयुग की बात, अब देखो त्रेता के राम, द्वापर में कृष्ण बने, और फिर आया कलयुग। तो कलयुग में वो वचन कहां पूरा हुआ? सुनो फिर क्या हुआ। कलयुग आया तो इस धरती पे एक विवाद उठा। कलयुग आया तो इस धरती पे क्या उठा? विवाद। और विवाद क्या उठा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश। अब धरती पर जब यज्ञ हुआ, कलयुग आया, वो कलयुग में क्या हुआ? यज्ञ हुआ, पूजा हुई। तो कुछ लोगों ने कहा कि ब्रह्मा जी सबसे बड़े, कुछ लोगों ने कहा नहीं विष्णु जी सबसे बड़े, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं शंकर जी सबसे बड़े। अब तीनों में हो गया विवाद, 3 पार्टियां बन गई। ब्रह्मा जी की पार्टी अलग, भगवान विष्णु जी की पार्टी अलग, और शिव जी के समर्थक अलग। तो 3 लोगों के समर्थक हो गए, ब्रह्मा जी के समर्थक, विष्णु जी के समर्थक और शंकर जी के समर्थक। अब तीनों में हो गई लड़ाई। तीनों बोले कि हमारे प्रभु बड़े, कोई बोले ब्रह्मा जी बड़े, कोई बोले विष्णु, कोई। अब तीनों में जब झगड़ा हुआ तो ये झगड़ा गया भृगु ऋषि के पास। भाई हम और आप झगड़ा करेंगे तो जज के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? जज। तो उस समय श्रेष्ठ संतों में भृगु जी का नाम था। किनका नाम था? जोर से। भृगु ऋषि वो हैं, भृगु जी वैसे तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। भृगु जी वैसे तो मतलब भृगु जी की पहचान क्या है? वो शिवलोक भी जा सकते हैं, ब्रह्मलोक भी जा सकते हैं, और बैकुंठ जाके तीनों से बात कर सकते, इतनी सामर्थ्य है। किसमें? तो धरती के सभी लोगों ने भृगु जी से कहा कि हम तीनों में लड़ाई हो गई है। ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी बड़े, ये कह रहे हैं विष्णु जी बड़े, ये कह रहे हैं शिव जी बड़े। आप निर्णय करो कि बड़ा कौन, नहीं तो हम आपस में लड़के मर जाएंगे तीनों भगवान के नाम पर। अब तीनों के तरफ से कौन? भृगु जी तैयार भये। हाँ तुम लड़ना मत, मैं अभी आ रहा हूं। अब तीनों की ओर से भृगु जी गए, ये देखने गए। अब सोचिए भृगु जी तीनों की परीक्षा लेने गए, ब्रह्मा विष्णु और कि तीनों में बड़ा। अब गए भृगु जी, सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास, भैया ये झोला लेके कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी के पास। एक झोला सवाल है आपके, जाओ जाओ पूछ के आना।
वहां भृगु जी चले, भैया बोले मैं भी आता हूं, पता लगा के। सुन लो अब ध्यान से। तो हुआ क्या कि भृगु जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? जब प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गए, भृगु बड़ा हो गया क्या, बाप को प्रणाम नहीं करता, चल प्रणाम कर। भृगु जी को लगा राम राम, ब्रह्मा जी को कोई प्रणाम ना करे तो उनको तो गुस्सा आ रही है, ये पहले पूजा के योग्य है ना, नहीं, फेल। अब भृगु जी गए शंकर जी के पास। तो शंकर जी के पास जैसे ही पहुंचे तो शंकर जी दौड़े के भैया आए हैं, आओ गले लगाऊं। और जैसे ही आए तो भृगु जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं हम आपको गले नहीं लगाएंगे, चलो। तो भगवान शिव को भी क्रोध आ गया। क्या आ गया? भृगु जी ने कहा, भोलेनाथ वैसे तो आप श्रेष्ठ हैं, पर आप हमारी परीक्षा में फेल हो गए हैं। आप हमारी परीक्षा में। अब भृगु जी को आया गुस्सा कि ब्रह्मा जी फेल हो गए, शंकर जी फेल हो गए। अब भृगु जी को गुस्सा आई और गए बैकुंठ। तो बैकुंठ में भगवान नारायण लेटे थे और लक्ष्मी जी पांव दबा रही। तो भृगु जी को गुस्सा आई, प्रभु आप कुछ करते धरते तो है नहीं, बस लक्ष्मी जी से पांव दबाते रहते हो, जब कुछ करते नहीं तो थक कैसे गए। तो भृगु जी ने गुस्से में भगवान की छाती पर एक लात मारी। भृगु जी ने गुस्से में भगवान नारायण को देखो अपमान कर दिया, लात छाती पे लात मारा। और जब भगवान विष्णु को लात पड़ा तो भगवान ने चरण उठाए और भृगु जी के चरण पकड़ के कहा, भृगु जी आपके चरण बड़े कोमल हैं, हमारी छाती बड़ी कठोर है, कहीं आपके कोमल चरणों में हमारी छाती से चोट तो नहीं आई। जब ऐसा स्वभाव प्रभु का देखा कि मैंने लात मारा और आप मेरे साथ ऐसा प्रेम भरा व्यवहार कर रहे, भृगु जी पानी पानी हो गए और भगवान विष्णु भगवान नारायण के चरणों में गिर पड़े। प्रभु प्रथम पूज्य आप हैं, प्रथम पूज्य आप हैं। इसलिए अब देखो ये निर्णय आज भी इस धरती पर लागू है। चलो मैं आपको बताऊं, जब आप शंकर जी के मंदिर, इसका अर्थ आप ये मत समझना कि शिव जी कम है। हरि और हर में कोई भेद नहीं है, पर जो लीला घटना घटी, जो वेदों में पुराणों में लिखा है वो मैंने आपको सुनाया। इसका अर्थ ये मत समझना कि हरि और हर में कोई भेद है, इनमें कोई भी भेद। अब आपको इस जो भृगु जी का न्याय हुआ उस पर आज भी अमल करते हैं लोग, उनका न्याय आज भी इस धरती पे लागू है। अब जरा सोचिए, सुनिए, जब आप शंकर जी के मंदिर जाते हो और शिव जी का कोई भी पूजन करते हो तो कोई भी पूजन करने के पहले पंडित जी क्या कराते हैं? जोर से संकल्प। क्या कराते हैं? जोर से। और उस संकल्प में सबसे पहले किसका नाम बोला जाता है? 3 बार बोलिए। क्या बोलते हैं? विष्णु विष्णु विष्णु। 3 बार क्या बोलेंगे? तो चाहे आप शिव की पूजा करिए, चाहे आप गणपति जी की पूजा करिए, पर संकल्प में प्रथम नाम किसका आएगा? विष्णु भगवान का। इसलिए भृगु जी ने कहा कि तीनों अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, पर प्रथम पूज्य भगवान विष्णु हैं, भगवान नारायण। तो इसलिए इस धरती पर चाहे शिव का यज्ञ करो, चाहे दुर्गा माँ का यज्ञ करो, शक्ति यज्ञ करो, चाहे गणेश जी का कोई अनुष्ठान करो, कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान आप करेंगे तो आपको जो भी संकल्प होगा, कुशा हाथ में रख के, पान का पत्ता हाथ में रख के, सुपारी और हल्दी की गांठ हाथ में रख के जो संकल्प होता है उसमें
3 बार क्या बोला जाएगा? विष्णु विष्णु विष्णु। तो आज भी भृगु जी का वह सिद्धांत इस धरती पर लागू है। तो प्रथम पूज्य, जैसा आप लोग मानते हैं प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, पर गणेश जी तो पूजाओं में प्रथम हैं, पर गणेश जी से भी प्रथम भगवान विष्णु हैं। क्योंकि गणेश जी का पूजन जब होगा तो उसमें भी पहले क्या होगा? कोई भी पूजा के पहले क्या होता है? सुनो, ये तो हो गई संकल्प। दूसरा, आप वेद का कोई भी मंत्र पढ़िए, वेद का कोई भी मंत्र पढ़िए तो उस मंत्र को पढ़ने का सिद्धांत है कि सबसे पहले बोला जाएगा हरि ओम, हरि ओम। तो क्या बोला जाएगा? हरि हरि। पहले क्या बोला जाएगा? हरि। पहले क्या बोला जाएगा? हरि। हरि मतलब भगवान विष्णु, हरि मतलब नारायण। तो इस धरती पर कोई भी व्यक्ति जब भी वेद मंत्र बोलेगा तो सबसे पहले हरि का उच्चारण करेगा। क्या बोलेगा? हरि शरणम। हरि शरणम नहीं कहते, तो हरि ओम। मां सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष गणानान्त्वा गणपति गुंभव हरि ओम मां। तो पहले बोलेगा हरि। तो इससे सिद्ध हुआ कि अब ये तो भृगु जी ने लात मार दिया, अब इसके आगे की बात सुनो। तो भृगु इसलिए कहता हूं, नारद जी क्या जपते हैं? नारायण नारायण। क्या जपते हैं? आप भी नारायण नारायण जपो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो। अब सुनना, अब एक क्लियर कर दूं मैं आपका डाउट। शंकर जी जैसे आज भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं कि नहीं? और आप लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं, बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। तो क्या 12 ज्योतिर्लिंगों में और भगवान के नाम में कोई भेद है? नहीं। सुनना, शंकर जी, बोलो शंकर जी। शंकर जी हनुमान बने। बताओ हनुमान जी किसके अवतार हैं? जोर से, जोर से। तो हनुमान जी ने जब छाती फाड़ी तो कौन था? ए मैया, हाँ, ए चश्मा वाली मैया, देखो चालू हो गया गुट्टर को। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा हाँ हाँ हाँ, देख कान पे बातें। हाँ सुनो, शंकर जी हनुमान जी किसके अवतार हैं? और जब हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन था? सीता, सीता, सीताराम। तो हनुमान जी शंकर जी के लिए क्या है? सदा वसंतम भवम भवानी। हनुमान जी साक्षात शिव हैं और शिव के हृदय में कौन बैठते हैं? शिव के भीतर नारायण हैं और नारायण के भीतर भगवान शिव हैं। इनमें कोई भी भेद, ये केवल भृगु जी ने व्यवहार लीला के लिए की, लीला है ये। पर आप ये मत समझ लेना कि इनमें कोई भेद, भेद ना समझना। हरि हरि और न भेदा। ये बातें केवल आपको समझाने के लिए जो शास्त्रों में लिखा है वो बताई जाती हैं। आप ये भेद ना पाल लें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अच्छा ये बताओ, कहते हैं काशी में कोई मर जाए तो मुक्ति होती है। किस किस ने सुनी है ये बात? सुनी है जिनने हाथ उठाओ। मैया आपने नहीं सुनी तो काहे नहीं हाथ उठा रही हो? कौन उठाए हाथ? महाराज जी आप तो सुनाओ। कौन इतनी माथा पच्ची करे? सुनो, काशी में जब कोई मरता है तो कहते हैं शंकर जी
स्वयं आते हैं और मरने वाले के कान में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जोर से क्या बोलते हैं? जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। काशी में मरने वाले के कान में आकर भगवान शंकर राम बोलते हैं, तब मरने वाले की मुक्ति हो जाती है। ऐसा है। तो शंकर जी की शरण में आप रहोगे तो शंकर जी भी उठा के आपको नारायण की शरण में भेज देंगे। तो अब ऐसा है कि डायरेक्ट नारायण की सेवा कर लो या शिव जी के थ्रू चलो या गणेश जी के थ्रू चलो या दुर्गा जी के थ्रू चलो। इसलिए सनातन में पंचदेव हैं। कई बार हमने आपको समझाया है, सनातन में 5 की पूजा होती है। भगवान विष्णु, भगवान शिव, दुर्गा, गणेश जी और भगवान सूर्य, ये पंचदेव हैं। इन पंचदेव को समझना जरूरी है। ये 5 हैं। कितने हैं? आप लोग अपना एक हाथ उठाओ, 5 उंगलियां अलग अलग करो। कितने हो गए? पर 5 के नीचे देखना हाथ कितने हैं। जोर से। उंगलियां 5 हैं पर 5 को थामने वाला हाथ एक है। तो एक नारायण ही ये 5 रूपों में हैं। वही नारायण विष्णु हैं, वही नारायण दुर्गा हैं, वही शिव हैं, वही गणपति और वही सूर्य है। ये पंचदेव सनातन है। ये पंचदेव के बारे में समझना। तो अब आते हैं हम वेदवती जी पर। हुआ क्या? भृगु जी ने लात मार दी और जब लात मारी तो लक्ष्मी जी कहां चली गई? तिरुमला पर्वत। तो हुआ क्या कि राम जी ने कहा था वेदवती जी से कि मैं कलयुग में आपसे क्या करूंगा? विवाह करूंगा। तो जब भगवान मनाने के लिए आए, लक्ष्मी जी को मनाने आए, तो भगवान ने एक अवतार लिया और नाम पड़ा भगवान का श्रीनिवास। क्या नाम पड़ा? श्रीनिवास। क्या नाम पड़ा? तो भगवान विष्णु अपने वैकुंठ से आए और श्रीनिवास बन करके। अच्छा, यशोदा जी 100 सालों के बाद जब श्री कृष्ण 100 सालों के बाद जब श्री कृष्ण मैया यशोदा से मिलने गए तो मैया जी भर के गले लगाई कन्हैया को इसी वृंदावन में। और मैया जब मिली तो भगवान कृष्ण बोले, मैया बताओ क्या इच्छा है? यशोदा बोली कि कन्हैया मैं तेरी माँ हूं और तूने सारे ब्याह कर लिए, एक भी ब्याह में अपनी माँ मैया को तो बुलाया नहीं। तो मेरे अंदर हर माँ की इच्छा होती है कि वो अपने पुत्र के विवाह को देखे। हर माँ की इच्छा होती है कि वो अपने पुत्र के विवाह को देखे। तो मेरा कन्हैया तेरे तो ब्याह हो गए, अब मैं तेरे विवाह का दर्शन कैसे करूं? तब भगवान कृष्ण बोले कि माँ मैं कलयुग में अपने विवाह का दर्शन आपको कराऊंगा। तो अब जरा 3 कथा यहां एक हो गई। जैसे गंगा यमुना सरस्वती तीनों जाके प्रयाग में एक हो गई, ऐसे भगवान के 3 इसलिए नाम है त्रिपति। जोर से बोलो त्रिपति। त्रिपति बाद में बोला गया तिरुपति। क्या बोला गया? तो जो तिरुपति बालाजी हैं ये सारी कथाएं इनकी हैं। अब देखो क्या कथा है। अब देखो तीनों एक हो जाएंगी। लक्ष्मी जी नाराज हो गई, एक कथा आपको सुनाई। भृगु जी ने लात मारी, कहाँ आ गई? तिरुमला पर्वत पर, एक कथा। दूसरी कथा, यशोदा जी को भगवान ने क्या वचन दे दिया कि तुम मेरे विवाह का दर्शन कब करोगी? कलयुग में। तो वही यशोदा श्रीनिवास जी की माता बन करके आ गई। भगवान विष्णु आए ना लक्ष्मी जी को ढूंढने, तो भगवान श्रीनिवास, तो जंगल में भगवान श्रीनिवास बने। तो जंगल में एक माता रहती थी पिछले जन्म की यशोदा, तो भगवान उनको पुत्र के रूप में मिले छोटे से, फिर उन्होंने लाड़ प्यार करके बड़ा किया। वही श्रीनिवास जी बाद में जो सीता को रावण चुराया था,
वेदवती, वही वेदवती बनी पद्मावती, और पद्मावती के संग भगवान श्रीनिवास का विवाह हुआ, जहां उस विवाह की यशोदा मैया भी साक्षी रही हैं। और वही विवाह पद्मावती जी से हुआ। फिर लक्ष्मी जी को मनाए तो लक्ष्मी जी, और फिर भूदेवी वहां पर प्रकट हुई। लीला देवी, भूदेवी और श्रीदेवी, ये तीन पत्नियां हैं भगवान की मुख्य। इन तीनों के पति हैं, इसलिए नाम है त्रिपति। क्या नाम है? तिरुपति। वही है तिरुपति बालाजी। क्या है वो? तिरुपति बालाजी। तो ये तिरुपति आप लोग जानते हैं ना, उन्हें व्यंकटेश भगवान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, व्यंकटेश भगवान की, तिरुपति बालाजी की। तो ये हमारे विष्णु। अब इनकी तिरुपति बालाजी की एक कथा और है, आपको टाइम हो तो मैं सुनाऊं। है? तिरुपति बालाजी का दर्शन किया आप लोगों ने? उनके हाथ में क्या है? भगवान के हाथ में शंख चक्र है। तो शंख चक्र की कथा है। तिरुपति बालाजी के जो गुरु हैं, देखो भगवान के भी गुरु हैं, और तिरुपति बालाजी के गुरु हैं हमारे श्री संप्रदाय के आचार्य श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी। हमारे रामानुज स्वामी जी भगवान व्यंकटेश भगवान के गुरु हैं। बात समझ में आई? हाँ, हमारे रामानुज स्वामी जी। इनकी एक कथा है, क्योंकि ये घटना कलयुग की है। अच्छा, कलयुग में क्या हुआ? भगवान विष्णु, श्रीनिवास भगवान, सुनना, श्रीनिवास जी का विवाह हुआ, और श्रीनिवास भगवान अब अपने वास्तविक रूप में आ गए, विष्णु रूप में, चतुर्भुज। भगवान विष्णु का रूप क्या है? क्या रूप है? चतुर्भुज। तो भगवान चतुर्भुज रूप में आए, और जब चतुर्भुज रूप में आए तो वहां